हर साफ सुथरे नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड घर के पीछे ना एक खामोश एफर्ट होती है। एक ऐसी औरत जो सुबह से रात तक सिर्फ काम नहीं करती बल्कि हर छोटी छोटी चीज़ में अपनी जान लगा देती है। किचन का हर कोना, हर बजट का हिसाब, हर दाल चावल की प्लानिंग, सब में उसका सोच समझकर उठाया गया हर कदम होता है। उसकी कोशिश होती है कि वो ना सिर्फ अपने घर को चलाए बल्कि उसे स्मार्टली मैनेज करे, पैसा भी बचाए, वक्त भी और सुकून भी मिले। आज के ब्लॉग में आप लोगों को मिलेंगी वो पीसफुल होम मेकिंग टिप्स जो एक औरत अपने दिल से निकालती है। क्योंकि ये व्लॉग ना एक सिंपल सा व्लॉग नहीं है, एक ऐसा मेमोरीज से भरपूर व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, जो कि प्रीवियसली जब मैं इन लॉज वाले घर में रहती थी वहाँ मैं किस तरीके से काम करती थी, नीट एंड क्लीन रखती थी किचन को, जो मेरे पास लिमिटेड जगह थी, जो मेरे पास लिमिटेड बजट होता था, जितना कोना, एक ही शेल्फ, एक ही चूल्हा, जो भी था, जिस तरह भी था वो शेयर करूंगी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर मूव हुई हूँ, अपनी यहाँ की रूटीन, यहाँ का किचन और स्टोव की कहानी, ये सब कुछ मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्योंकि एक औरत जब अपने दिल से मेहनत करती है ना, जान लगाकर सफाइयाँ करती है और कोशिश करती है घर के सुकून को मेंटेन करने की, ये एक रूटीन नहीं होती है बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है उस औरत का उस घर से, उस जगह के। और ख़ास तौर पे जब आप अपनी जगह चेंज करते हैं, दोबारा से एक नई जगह को बिल्ड करना, दोबारा से ओल्ड कनेक्शन को जोड़ के न्यू कनेक्शन के साथ कनेक्टेड रहना, तो आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। ये एक मेरी बहुत इमोशनल जर्नी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर पर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करते हैं और बेल पे क्लिक करते हैं। ये जनाब सबसे पहले आप देख लें मेरा ओल्ड होम का किचन। यहाँ पर मेरे पास ये कैनन का स्टोव था, 5 चूल्हों वाला स्टोव था, जिससे मेरी बहुत मेमोरीज है, मुझे बहुत पसंद था, बहुत प्यार से मैं खरीद कर लाई। और आज से कोई 5-6 साल पहले ना ये 17,000 का मिला था। वो भी मुझे याद है, मैंने एक छोटी सी कमेटी डालकर खरीदा था, इसलिए मुझे इसके साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन और अटैचमेंट है। और जाहिर है एक औरत जब किचन में इस्तेमाल करी होती है ना चीज़ों के साथ, ये एक औरत ही समझ सकती है कि उसको कैसी इमोशनल कनेक्शन और अटैचमेंट होती है उन चीज़ों के साथ जो कि काम करने में आसानी देती हैं। जैसे कुछ तवे होते हैं जो बड़े आसानी से जिन पे रोटी पक जाती है, इसी तरह कुछ पतीलियाँ होती हैं जिसमें खाना कभी लगता नहीं है, होती पुरानी है लेकिन बड़ी अच्छी बुनाई होती है उनमें। इसी तरह कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं, कुछ कंटेनर्स होते हैं, कुछ जार्स होते हैं, कुछ सॉस पैन होती हैं जिसमें जब चाय बनती है तो उस चाय का एक अपना ही मज़ा होता है। इसीलिए मैंने अपने बजट को जहन में रखते हुए जब मैं शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने हर चीज़, जैसे मेरा स्टोव नीचे पड़ा है, आप देख सकते हैं पुराना स्टोव, इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस घर में इस स्टोव को ही मैं इस्तेमाल करूँ, इस चूल्हे को, इस ओवन को इस्तेमाल करूँ। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हमने 2-3 दफ़ा कोशिश की थी कि इसके अंदर एक छोटा सा ना पुर्जा लगता है जिसकी वजह से ये फिर एलपीजी को सपोर्ट करता है, बट वो लीक हो रही थी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा सिलेंडर हमारा ज़ाया हुआ, भरवाया हमने, ज़ाया हुआ, गैस लीक होती थी जो कि बहुत डेंजरस है। खैर फिर एक डिसीजन लिया कि इसको फाइनली चेंज ही कर लेते हैं, तो फिर ये स्टोव लेना पड़ा। इसलिए मैंने फिर क्या किया कि इसी के ऊपर इसको रख लिया, क्योंकि उसकी टॉप ग्लास नहीं थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, वरना मुझे इसके नीचे एक शेल्फ बनवानी पड़नी थी। खैर मैंने उसी को बंद किया और उसी के ऊपर स्टोव को रख लिया, उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया, उसके अंदर मैं नीचे चीज़ें भी रख देती हूँ और इस तरह से फ़िलहाल मैं गुजारा कर रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा जब हो जाता है, बजट, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए 2-3 महीने ही हुए हैं, तो फिर अभी तक जो है ना बजट को मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ों को। तो फिर इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मज़ीद किचन में चेंजेस करती जाऊँगी ना, वैसे वैसे अपडेट करती जाऊँगी आपको। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि किचन को ना खूबसूरत होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सजाने संवारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका किचन यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आपका हाथ किचन पे सेट होना चाहिए, जो चीज़ जिस तरह की है। क्योंकि मैं बनाती हूँ झटपट खाने, मुझे फ़ौरन ऑयल चाहिए, फ़ौरन स्पाइसेस, नमक, काले मिर्च, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें मेरे सामने होनी चाहिए। फिर मैं उनकी जगह अपने हिसाब से बना लेती हूँ ताकि टाइमली खाना पक जाए और मैं मौसम इंजॉय कर सकूँ। तो बहन जनाब आपकी सिर्फ कामों की बातें नहीं करेगी, आपको पता है मेरी आदत है, मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कामों के साथ साथ जो है ना बाहर के व्यूज़ भी अपनी बहनों को दिखाती हूँ, क्योंकि ताकि ब्लॉग इसीलिए माशाल्लाह बोरिंग नहीं होते, इंटरेस्टिंग होते हैं। तो बहन अपनी चली गई थी फ्रेंड के पास, क्योंकि आपकी बहन की ज़ाहिर है इतने लोग प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, तो मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, उसके पास में गई थी, उसने मेरे लिए चाय बनाई, साथ आप उसका भी किचन सलीका हर चीज़ देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन माशाल्लाह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और ये कहते हैं ना कि अ मैन इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, तो ये बात बिल्कुल सच है। आप जिस तरह की सोहबत में होते हैं ना, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप में आती हैं। तो कोशिश क्या करें, लिटरेट लोगों में बैठें, कोशिश क्या करें कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ जो है ना अपनी कंपनी रखें। अच्छा, सुबह का टाइम है, सुबह का व्यू है और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, 4:30 तक तकरीबन उठते उठते 5 हो जाते हैं। और उसके बाद जो है कोशिश ये करती हूँ कि काम सारे हो जाएं ताकि बच्चों को भी टाइम दूँ, खुद को भी टाइम दूँ और घर के सारे कामों को टाइमली कर लूँ। सुबह सुबह का टाइम जो है ना वो होता है मशीन का, क्योंकि सुबह के टाइम हमेशा मैं बचत करती हूँ और बिजली बचाती हूँ। शाम 6 बजे के बाद, शाम के टाइम तो बिल्कुल भी मैं कपड़े नहीं धोती। सुबह सुबह मैं मशीन का एक जो राउंड है ना वो लगवा देती हूँ, बस एक दफ़ा दिन में मैं मशीन चलाती हूँ, उसमें
उसमें इंपॉर्टेंट कपड़े जो होते हैं, जैसे एक दिन जो है बच्चों के कर लिए, एक दिन हस्बैंड के कर लिए, एक दिन अपने कर लिए, इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ। एक दिन बेडशीट्स कर लेती हूँ, एक दिन सोफ़ा कवर्स कर लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ कि जो टमाटरों के क्यूब्स बनाए हैं ना, वो मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं। इस तरह से आप किचन में टाइम बचा सकते हैं। फिर साथ गार्लिक पेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, मैं बना लेती हूँ। तो गार्लिक जो है ना मैंने छील के रख लिए थे, और बस मैंने फिर ये इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा ऑयल, और बस इसके अंदर मैंने ये जार है शीशे का, इसके अंदर डाल के मैं अब फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़ नहीं करती, 1 हफ्ते के हिसाब से थोड़ा सा बना लेती हूँ। और इसमें ये जो स्पून है ना, ये बच जाते हैं ना, जब भी आप बाहर से कोई चॉकलेट कप मंगवाएं आइसक्रीम्स के, तो बस ये मैं रख लेती हूँ। काफ़ी सारे ये बड़े प्यारे से लगते हैं। और ये 1 स्पून जो है ना मेरे हिसाब से सालन के ठीक है, लाइक जितना मैं खाना बनाती हूँ ना उस हिसाब से ना ये बिल्कुल ठीक होता है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने किस चीज़ को कैसे, कब, किस टाइम चेंज करना है, कौन सी चीज़ कब नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ कब नहीं लेनी, पुरानी चीज़ को कितनी देर तक यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये बॉटल जो है ना ऑयल वाली, ये इसी तरह ख़रीदी थी। ये इसमें से जब ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं पाउचेज़ ले आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती, मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। कोशिश होती है कि मुझे बिल्कुल भी तरी वाले सालन पसंद नहीं है, बिल्कुल भी तरी वाले खाने, और कोशिश करती हूँ लेस ऑयल, क्योंकि सेहत के लिए ना इतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर ना नेक्स्ट टिप शेयर करती हूँ, जैसे लाइफ बहुत ईजी हो गई है। मैंने इस तरह से ना कंटेनर लेकर ये वाला, और इसमें ये बस टमाटरों को काट के ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के, और बस उसके बाद इसमें मैंने इस तरह से क्यूब्स काट के रख दिया है। मैं इसको इसी तरह ही रख दूँगी, और आसानी से कैसे जब इनको इस्तेमाल करना होता है, ये 1 क्यूब तकरीबन 1 या 1.5 टमाटरों के हिसाब से है। तो इस तरह से ये बॉक्स बना लिया है। जब ये बॉक्स ख़त्म होगा, ख़त्म होने से पहले ही एक और बॉक्स रेडी कर देंगे। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों को जब आप रखते हैं। और वह मलाई वाले कंटेनर आप देख सकते हैं, मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देसी घी बना लेती हूँ। तो इस तरह से होता है कि हर घर की अपनी रूटीन, हर घर का अपना तौर तरीका होता है। मेरे घर का ये हिसाब है। यहाँ पर मैं कोशिश, मुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि मैं अपने तरीके से इस घर को चला सकूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से मैं कर रही हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ कभी हो जाती हैं इंसान से, ट्रायल एंड एरर बेस पे इंसान सीखता है। यहाँ पर अगेन आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी बहनों को जो है ना साथ साथ बारिश का भी इंजॉय कराना है। जो बहनें बाहर से देख रही हैं, एक बहन का कॉमेंट आया था, यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, अब्रॉड में वो कहीं से कॉमेंट कर रही थी। तो मेरा व्लॉग ना उन बहनों के लिए खुशबूदार हवा का झोंका है जो अब्रॉड होती हैं, और जिनके यहाँ पर ना इस तरीके से बारिश नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी बारिश होती है, जिसमें वो इस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकती मौसम को। तो बस मेरे व्लॉग के थ्रू मैं कहती हूँ कि एक उन्हें पाकिस्तानी वाइब आ जाएगी, थोड़ा सा देसी टच आ जाएगा, थोड़ा सा अपनापन फील होगा। और जो यहाँ पर भी रहती हैं, डिफरेंट शहरों में रहती हैं पाकिस्तान के, वो मेरे साथ उनका एक कनेक्शन इस तरीके से डेवलप हो गया हुआ है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है, मैं ना फेक व्लॉगिंग नहीं कर सकती कि बस आज जनाब मैंने किचन में इसको मैंने करना है तो बस मैं ये कर छोड़ूँ। आज जनाब ड्राइंग रूम के हाथ चढ़ गया तो ड्राइंग रूम करती रहूँ। ठीक है, वो चीज़ें सही हैं, टाइम के साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी, बट साथ साथ हमने इंजॉय भी करनी है लाइफ। लाइक मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी का पर्पस ये है ही नहीं कि एक रोबोट आप बन जाए, मशीन का बटन ऑन हो गया, चलो जी बस जो सफाइयाँ करना शुरू, ये किया वो किया, पर्दे बस आप सफाइयाँ ही करते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स को, हम इंसानों को ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना तरीक़ेकार है, मैं थोड़ी सी अलग हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। यही वजह है कि थोड़ा सा मेरा यानी कि ना हिसाब और है। तो है, यहाँ पर देखें, मैंने इतने ठंडे ठंडे कतरे यहाँ पे बारिश के गिरे थे ना, ऊपर दरख्त थे, तो बस मैंने हाथ बाहर निकाला हुआ था और इस तरीके से जो है ना आराम से, कोई भी नहीं था रोड पे, बच्चे साथ बैठे हुए थे गाड़ी में, तो बस माशाल्लाह जो है बच्चों को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा रही थी। उसके बाद जनाब मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई। इतने मज़े के उसने बैंगन बना रही थी, वो बैंगन काटे हुए थे और साथ हम बातें कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, चाय शाय जो है ना वो साथ उसने मेरे लिए बनाई और कह रही थी क्या खाओगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊंगी। सलीका देखें आप, मैं कहती हूँ वो बात जो मैंने अभी पहले की, मैन इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। तो ऐसे लोगों की सोहबत में रहें जो कि आप जिनसे कुछ सीखें। और मैंने अपनी फ्रेंड से भी बहुत कुछ सीखा है, अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। हर चीज़ नीट एंड क्लीन माशाल्लाह से, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और ना सिर्फ चीज़ें, मैं कहती हूँ कि जब एक लिटरेट पर्सन की कंपनी में आप होते हैं ना, और माशाल्लाह से जब वो पढ़े लिखे हों, डॉक्टर फैमिली हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जब पता होती हैं, तो फिर आप 100 चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है। तो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ का, उस दोस्ती का हर तरह से जो है ना आप वो इंजॉय करते हैं उस कंपनी को। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। खैर, यहाँ पर हमने खूब बातें शातें की, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, बातों का एक्सचेंज हुआ, कुछ इमोशंस का एक्सचेंज हुआ, कुछ स्टोरीज़ का एक्सचेंज हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी। जो
लोग आपसे प्यार करते हैं ना, उनसे बात ज़रूर किया करें। बुज़ुर्गों का आप ज़रूर जो है ना उनके साथ इन टच रहा करें। और ये जब मैं घर आती हूँ ना, तो एक हमारी प्यारी सी आंटी होती हैं यहाँ पर, ये अक्सर जो है ना बाहर वॉक कर रही होती हैं या तस्बीह पढ़ रही होती हैं, तो बस मैं ज़रूर उनके पास आ जाती हूँ, उनसे सलाम ज़रूर ले लेती हूँ। और इस तरीके से ना आपको अच्छा लगता है जब आप, हालाँकि यहाँ पर मेरा इनसे कोई रिश्तेदार यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, बट एक इंसानियत का रिश्ता है कि आपका दिल ज़मीर ही मानता नहीं है कि बस आपने किसी बड़े को देखा है और आप इस तरह से जो है ना अंदर चले जाएँ। मैं खुद इनके पास आई, मैं इनके पास बैठी, मैंने इनके साथ मौसम एंजॉय किया, बातें की, बारिश एंजॉय की। और उसके बाद जनाब फिर बच्चों को ट्यूशन से छुट्टी हो गई थी, तो मेरी कोशिश थी आंटी के साथ थोड़ी देर बैठी थी मैं। वैसे ही जो है टाइम काफ़ी हो गया था, तो बच्चों को आज मैंने जल्दी पिक कर लिया था। फिर मैंने बच्चों के साथ कोशिश की कि बच्चा बन के एंजॉय करूँ। और फिर हमने जनाब ठंडी ठंडी पींगे ली। अब आप कहेंगे ये ठंडी ठंडी पींगे कौन सी पींगे होती हैं? ये ठंडी पींगे ना गीली हुई भी थी, स्विंग्स थी, बचपन में हम लेते थे। अब ये गीली थी, तो मैंने कहा क्या करें, अब ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो बस जनाब फिर हम ये वाली थोड़ी सी टूटी हुई थी, मैंने कहा ये ना होम मेकर वजीहापी जो है उधर पीछे गिरी हो तो बस इस पे बैठ के और सोचा कि चलें अब फिर से ना बचपन को एंजॉय करते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे कीचड़ पीछे पानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बचपन में भी तो हम इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करते थे, फिर हम क्यों नहीं करते? लाइक लिटरली मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप दूसरे ब्लॉग्स को देखती हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ क्वालिटी कंटेंट देखती हूँ, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि कौन कौन है। नहीं देखा तो वो ब्लॉग देख लीजिएगा। अच्छा, वो भी तब देखती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। अब ये वाला टाइम है ना, मैं इस टाइम में घर बैठूँ यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करती रहूँ, भाई उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं ये नहीं करती हूँ। मैं अपना टाइम अपनी मौज में रहती हूँ, अपना टाइम एंजॉय करती हूँ और अपना क्वालिटी कंटेंट, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जनरेट करती हूँ। सारा दिन जो भी मेरी रूटीन होती है साथ साथ शूट कर लिया। ऐसा नहीं करती कि बस आज ही ट्राइपॉड लेके निकल गए, बस यहाँ पर आज मैंने व्लॉग बनाना है और पता नहीं मैंने क्या कर देना और ये वो। लाइक मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं है। मैं जो करती हूँ वो सिंपल रियल लाइफ ब्लॉगर इसी को कहते हैं। साथ साथ शेयर कर लेती हूँ, कुछ चंक्स होते हैं वीडियो के जो आप लोगों के साथ मैं शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनको एडिट करके वॉइस ओवर करके व्लॉग बना देती हूँ। सो दैट्स इट। इस तरह से है, ऐसा नहीं है क्योंकि बिकॉज यूट्यूब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी पूरी लाइफ नहीं है। तो कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन रहे। तो यहाँ पर जनाब जिम वाला पार्क था, फिर रात को भी बारिश हो गई थी, तो बस फिर कोशिश यही थी कि इन बारिशों को हम मैक्सिमम एंजॉय करें। अच्छा यार, रात को मैं लाइव आई थी, लाइव आने के बाद आप लोगों को मैंने कहा था ना कि मैं वॉक पे जाऊँगी, तो बस हम फिर वॉक पे निकल गए। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। रोटियाँ जो थी वो मैंने आटा मैंने ले लिया था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं ना रोटियाँ तंदूर से लगवा लेती हूँ। हमारे यहाँ पर ना ये फैसिलिटी है कि सिर्फ 10 रुपये लेते हैं और एक रोटी जो है वो लगा देते हैं। तो समटाइम्स कभी कभी इंसान जो है ना वो थोड़ा सा अपनी जान को रिलैक्स करने के लिए ना आपके पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं तो आप क्यों ना अवेल करें। तो बस यहाँ तवे की, उल्टे तवे की रोटी होती है, ये इनको मैंने आटा दे दिया था। इन्होंने पतली सी प्यारी सी बड़ी सी रोटी जो है ना ये बना दी थी। साथ ही यहाँ पे बारबेक्यू भी बन रहा था, बड़े मज़े मज़े के खाने भी होते हैं। खैर मैंने सालन तो भाई अपना खुद ही बनाना था। घर में मैं आई, मैंने आराम से जो है रोटी मैंने हॉट पॉट में रख दी थी और फिर मैंने आराम से पैकेट निकाला भिंडियों का, ये मैंने काट के जिपलॉक बैग में फ्रीज़ किया हुआ था। साथ ही मैंने टमाटर डाले, अंदर प्याज डाले और बस जनाब ज़बरदस्त सालन जो है वो रेडी कर लिया। जो और बच्चे जो है ना समटाइम्स आपको पता है कि सब्ज़ी कभी नहीं खाते, तो जिस बच्चे ने नई सब्ज़ी खानी थी उसके लिए मैंने उसका जो वो जिसने कहा था मैंने वो बना दिया। अच्छा जी, ये बजट हो गया, किचन हो गया, स्मार्ट होम मेकिंग होगी, ये सब चीज़ें तो मैं बताती रहती हूँ, चलती रहती हैं। बट बहुत ज़रूरी होता है कि जब मौसम इस तरह का हो, मौसम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं फ़ौरन लॉन्ड्री में गई। मैंने मशीन जो है उसके लिए कवर लिया हुआ है पूरा, मैंने कवर जो है उस मशीन को किया जिप्स बंद की, क्योंकि बारिश की डायरेक्शन थोड़ी सी इस साइड की थी। हमेशा देख लिया करें, बारिश जो है इस तरह की बारिशों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूर अपनी खिड़कियाँ देख लेनी चाहिए कि वो बंद है, क्योंकि अक्सर पानी आ जाता है ऐसी जगह जहाँ पे बिजली हो, वहाँ पे पानी ना हो। ये एक होम मेकर, क्योंकि यहाँ पर अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो जब आप एक घर में रहते हैं ना काफ़ी सालों से, तो आपको पता होता है कि यार समटाइम्स जो है वो इधर पानी आ जाता है या हो जाता है ना खिड़की से तेज़ बारिश हो के हुई खिड़की खुली रह जाए। लेकिन जब आप नई जगह पे होते हैं तो उसको तरीके से ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है क्या हिसाब है, यहाँ पर कहीं पानी लीकेज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। खैर वहाँ पर फिर मैंने लॉन्ड्री वगैरह को बंद किया और उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को कवर किया। तो स्मार्ट होम मेकिंग जो है, स्मार्ट रूटीन, इसमें सब कुछ आता है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अम्ब्रेला, जिसमें आप काम भी करें, स्मार्टली अपना टाइम भी बचाएं, अपने आप को भी अपना ख्याल रखें और मौसम एंजॉय करें। अल्लाह ताला की जो बारिश है, जो रहमत है, उसको भी जो है ना एंजॉय करें और साथ साथ जो है घर के कामों को भी स्मार्टली करते जाएं। बस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ।
अक्सर जब मीठे की क्रेविंग हो रही है तो केक बना लिया इस तरह का 2 अंडों का सिंपल सा केक है, ब्लेंडर में बना लिया। इसमें सिंपल आपने 2 अंडे डालने हैं और चीनी डालनी है, ऑयल डालना है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही साथ जब किचन में खड़ा होना ही है तो लेफ्ट साइड पे मैंने एक सालन जो है उसे प्रेशर में चढ़ा दिया ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए ना आपको अपने घर की रूटीन, अपने घर का जो एक बजट है ना उसको मेंटेन करना होता है। तो बस मेरी अब कोशिश है कि जो भी रियल लाइफ में मैं करती हूँ, टिप्स कह लें, टोटके कह लें, आसानियाँ कह लें, जो भी कह लें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा अलग से बिल्कुल भी टिप्स वाला एक ब्लॉग बनाने का ना उस तरह से दिल नहीं करता कि बिल्कुल टिप्स 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 बताती रहूँ। वो हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सैकड़ों चैनल्स हैं। मेरी कोशिश ये है कि लाइफ को जीना भी है, इंजॉय भी करना है, और जो भी हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं आसानियों के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रियल लाइफ ब्लॉगिंग का मकसद यही है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि बस आपको आकर टीच करती रहूँ। मैं कोई फन्ने खान नहीं हूँ कि मैं आके आके आपको बताती रहूँ कि भाई ऐसे करें ऐसे करें। लाइक सिंपल सी ह्यूमन बीइंग हूँ। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल पे क्लिक कर दे। टेक केयर, अल्लाह।